इख्तियारी को। जी मस्तखेल साहब प्लीज। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे बोलने का मौका दिया। ये 22 करोड़ अवाम का एक ऐसा मुक़द्दस ऐवान है। पिछले दिनों जो यहाँ वाक़या हुआ, मुझे हकीकी तौर पे उस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है और हमें इज्तिमाई तौर पे इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। जनाब स्पीकर, आपकी हमेशा ये कोशिश रही है, आपकी ये काविश रही है कि आपके ये बाएं और दाएं आंख जो है, ये हाउस जो है पूरा, ये अपनी डिबेट करे, मीनिंगफुल डिबेट करे, उस पर जवाब दें। हम वो जवाब सवाल करेंगे, हम उनका जवाब देंगे। जनाब वाला, मुझे हकीकी तौर पे उस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोनों तरफ के सैलिएंट फीचर्स को ये जनाब दोनों तरफ से जो लोग थे उनको ये ख्याल आया और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में माहौल को बेहतर बनाया। तो मैं समझता हूँ कि जनाब वाला इस पर खसूसी तौर पर जोर देना चाहिए और आपकी हमेशा ये ख्वाहिश रही है। अब मैं बजट पे आता हूँ। जनाब स्पीकर, जब हमारे भाई ये बात करते हैं अपोजिशन के, मेरा उनसे सवाल है कि ये बजट पेश किया जा रहा है, किन दिनों में पेश किया जा रहा है, किन हालात में पेश किया जा रहा है? ये बजट उन दिनों में पेश किया जा रहा है पूरी दुनिया की इकानमी क्रैश कर गई है। पूरी दुनिया में वाहिद जो पेंडेमिक आया है सर, जिसमें जितना अमेरिका का नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ, जितना नुकसान इस दफा हुआ है। पूरी दुनिया की इकानमी क्रैश कर गई है, अभी तक वो संभल नहीं पा सके। इन हालात में जनाब स्पीकर, जो एक मैं समझता हूं कि मफलूज और अपाज इंतजामी और मुआशी ढांचा मिला इमरान खान को, आप पे 30,000 रुपए के कर्जे थे, माजी के हुक्मरान वो कर्जे लेते रहे, उन कर्जों पे वजीर आजम पाकिस्तान यहां बना। जब आते ही फिर आपको पता है 1.5 साल से जहां पेंडेमिक है, जनाब वाला मेरे भाई, मैं एमपीए था, हमने भी उसके लिए जो मच्छर वाली बीमारी आई थी कोशिशें की थी। ये हमारे भाई जनाब स्पीकर पेंडेमिक का उससे कंपैरिजन करते हैं। भाईजान, वो दुनिया बिल्कुल मफलूज हो गई है, दुनिया में कोई चीज नहीं रही। आपके तमाम सफर फजाई, रेल के, जमीनी, आपके कारोबार बंद हो गए। एक शहर लाहौर में वो आया था डेंगी, बतौर एमपी हमने भी स्प्रे किए थे। आप डेंगी का कंपैरिजन पेंडेमिक से करते हैं? खुदारा जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि गिवन सिचुएशन में ये जो बजट पेश किया गया है, मैं वजीर आजम पाकिस्तान, उसकी मुआशी टीम और वजीर खजाना को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जनाब इस कठिन दौर में ये बजट पेश किया है। मैं एक शेर में जवाब दूंगा, बहुत कठिन है अंधेरों के शहर में मोहसिन, बहुत कठिन है अंधेरों के शहर में मोहसिन, चिराग बन के हवाओं से उलझे रहना। जनाब स्पीकर, कोई भी पार्टी, कोई सियासतदान, कोई शहरी, कोई भी इदारा अपना विजन देता है, अपनी आइडियोलॉजी देता है, अपनी मैनिफेस्टो देता है, उस पर वो काम करता है। पूछने वाली बात जनाब यह है कि जो माजी के हुक्मरान थे, कर्जे पे कर्जे लेते गए, 30,000 रुपए तक कर्जा चढ़ा के ले गए। आपके जो आईपीपी सर उन्होंने जो लगाई, यहां मेरे भाई अगर काश यहां होते, मैं उनसे पूछता कि जो आपने, ये क्या वजह है सर? फिर लोग कहते हैं कि हम पे बातें होती हैं। वो एलएनजी के सर जो मौजूदा हुकूमत ने ठेके किए हैं, 10 साल के बाद वही कंपनी, वही मुल्क, 10 कुछ सेंट पे वही एलएनजी जो आज से 10 साल पहले की गई, उनके जनाब जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए उसी मुल्क, उसी कंपनी से, वो क्यों महंगे थे? अब हम सवाल तो करती है। आपने आईपीपी लगा दिए। जनाब स्पीकर, ये हाउस है 342 का, 342 की सर आप जो है वो कैटर करेंगे, यहां पे जो भी उनकी नीड्स हैं। अगर आप 500, 700, 800 की यहां लगा दें, जनाबे वाला इस वक्त बमुश्किल
24 से 25,000 मेगावाट जो है बिजली जा रही है, इन्होंने 30,000 तक बना दी है। सर उसका जिम्मेवार कौन है? अवाम पूछती है, अवाम सवाल करती है। मेगा उनमें करप्शन लिए गए, कमीशन खाए गए, और वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हो रहे। कैपेसिटी जो सर उनकी पेमेंट्स हैं वो हम दिए जा रहे हैं, लग भी कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कंज्यूम ही नहीं कर रहे, उस पर लगा रहे हैं। जनाब वाला, आम तौर पे जब भी बजट पेश होता है तो उस पर मैं पिछले 2002 से चूंकि असम्बलीज में आ रहा हूं, हम देखते थे न्यूज़पेपर में कि फौरी तौर पर लग जाते महंगाई बढ़ गई, न्यूज़पेपर लगा देते कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई जो है वो आगे पीछे हो गई। पहली दफा है कि न्यूज़पेपर में ये नहीं लगा कि महंगाई जो है वो आसमानों पे चली गई है। और जनाबे वाला, ये हमारे भाई जब तकरीर करते हैं, चूंकि अवाम के नुमाइंदे उनको बात करनी चाहिए, लेकिन जरा ये भी बताया करें भाईजान, ये पेंडेमिक है, दुनिया मर रही है, अमेरिका तबाह हो गया है, यूरोप तबाह हो गया है, इंडिया आपका तबाह हो गया है, किन हालात की बात कर रहे हैं आप? और जनाबे वाला, जिस प्रोग्राम में इस मुश्किल हालात में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको संभाला, इस कश्ती को संभाला जो मुश्किलात में फंसी हुई थी, गर्दाब में फंसी हुई थी। एक वक्त जनाबे वाला वो था कि हम बात करते हैं कि बड़ी हमारे दौर में जी बड़ी कामयाब हमारी फॉरेन पॉलिसी थी। हमारे तो हालात ये थे, हमसे मुस्लिम कंट्रीज ने हाथ मिलाना छोड़ दिया था, इंडिया घुस गया था सऊदी अरब में, यूएई में, टर्की में, सब में। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनको खड़ा किया। ये जनाब जो हम कहते हैं कि ये जो आज जिसके बारे में कह रहे हैं कि बिल पेश किया गया, ये किन की यादें हैं? जो गलभूषण जो है, ये किन की यादें हैं? इदारों को मफलूज कर दिया गया, इदारों पे हमले किए गए, इदारों को गालियां दी गई, इनके मिनिस्टर्स ने गालियां दी, उन लोगों को फिर गालियां दिला के उनको सर फिर इस्तीफा ले लिया गया। ये सर मैं समझता हूं मुनाफिकत कहां तक चल सकती है? अब ये लोग ये चाहते समझते हैं कि शायद इदारे वो बातें भूल गए हैं, अब गालम गलोच भी दें, बुरा भला भी कहें, उन पे इल्जामात भी लगाएं, उन पे हमले भी करवाएं, और आज उनसे तवक्को रखें कि इदारे जो हैं उनको अच्छा कहें। तो मैं समझता हूं जनाब ये बहुत बड़ी धोखे वाली बात होगी। मैं समझता हूं कि ये जो इमरान खान ने सास प्रोग्राम दिया, जो गरीब लोगों के लिए सर उन्होंने इतने मुश्किल हालात में गरीब लोगों, यतीमों, मस्कीनों, गरीबों को सहारा दिया, नौजवान यूथ प्रोग्राम शुरू किया, इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए, तो जनाबे वाला ये इससे काफी हद तक मैं समझता हूं कि उन्होंने संभाला देने की कोशिश की। शोबे ज़राअत में सर मैं रावजमल खान की एक बात की तायद करता हूं कि जनाब उन्होंने जो ज़राअत पे बोला है, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ज़राअत को मजीद मराहत दी जाए। हम भी चाहते हैं कि हमें वो मराहत अमेरिका वाली, कनाडा वाली और जो दूसरे ममालिक में वो मराहत दी जाए, ताकि हमारी जो 60% 65% हमारी पॉपुलेशन देहात में रहती है वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। क्योंकि जब जमींदार खुशहाल होता है सर, जब जमींदार के जेब में पैसा आता है तो खरीदने के लिए बाजार का रुख करता है। ये मिलें, ये फैक्ट्रियां, ये इंडस्ट्री जमींदार के बगैर, काश्तकार के बगैर नहीं चल सकती जनाब। इसलिए मैं कहता हूं कि जमींदार को, काश्तकारी को जितना भी ज़राअत पे तवज्जो देंगे वो कम है। सी पैक पे बात हो रही थी सर, सी पैक और एटॉमिक पावर जो है वो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। हम अपनी जान निछावर कर देंगे, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम जान निछावर कर देंगे, अपनी एटमी असासों पे कोई आंच नहीं आने देंगे। जिस तरह हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं, आखिरी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, खत्म नबूवत को मानने वाले हैं, इसी तरह हम अपनी एटॉमिक पावर पे और सी पैक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जनाबे वाला, सी पैक को इमरान खान एक नई जेद दी है, नई इनोवेशन दी है। पहले आज तक जनाब वो रोड्स थे, उसमें ये बिजली वगैरह के कारखाने लग रहे थे। अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। यहाँ पे सर ये एक मोबाइल मेरे सामने है जो बाहर से आता है, अगर ये पाकिस्तान में बने, पाकिस्तान की बेरोजगारी का खात्मा होगा, यहाँ की इकानमी ऊपर होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके साथ साथ जनाब जस्ट 1 मिनट, मुझे एक मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ लूँ कि इस वक्त जो पार्टी का मुकर्रर वक्त था और इस वक्त जो एक्सेस कर गई है, मैं थोड़ा वो पीपल पार्टी की 6 घंटे 32 मिनट, उसने 24 मिनट जो है ना ज़्यादा ली है। PMLN की 9 घंटे 49 मिनट्स, उसने 45 मिनट ज़्यादा ली हैं।
MMA 1 घंटा 45 मिनट, इसने 1 घंटा ज्यादा लिया है। BNP 25 मिनट, BNP 10, उसने 10 मिनट ज्यादा लिए। गवर्नमेंट के अभी 5 घंटे रहते हैं, गवर्नमेंट के 5 घंटे से ज्यादा वक्त बाकी है। जी प्लीज। नहीं, मैं ये जो शेड्यूल टाइम है मैं उसके साथ आपके सामने रखना चाहता था। जी प्लीज। चेयरमैन साहब वेलकम। जनाब चेयरमैन, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिन हालात में खान को ये कश्ती मिली, ये मुल्क मिला, अपाज और मैं समझता हूँ क्रिपल डकाने भी हमें मिली, कर्जे जो है वहां पे चढ़े हुए थे। इन मौजूदा और पेंडेमिक के हालात में जो मौजूदा बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर, मैं समझता हूँ ये काश्तकार दोस्त बजट है, ये मजदूर दोस्त बजट है, ये गरीब परवर दोस्त बजट है। इसको जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जनाबे वाला, एक दफा पहली दफा जनाब स्पीकर ये एक आइडिया दिया गया है, तमाम ऑनरेबल मेंबरान से नो क्रॉस टॉक जी, एक नजरिया दिया गया है, इसके तहत उस पर अमल कर रहे हैं। जनाबे वाला, ये हमारे भाई जो इस साइड पे बैठे हैं, मैं इनसे सवाल करता हूं, ये 40 साल तक हुक्मरान रहे हैं, 40 साल और 35 साल वाले हुक्मरान वाले, वो हमारा मुवाजना 2.5 साल से करते हैं जी। 1 करोड़ नौकरी नहीं आई, 50 लाख घर नहीं बने। जनाब स्पीकर, मेरा गुजारिश ये है कि खुदारा आप ये सोचें कि आप 35 40 साल तक हुक्मरान रहे हैं और 2.5 साल का मुकाबला जो है वो आप करते हैं। हमें अवाम ने मैंडेट दिया है 5 साल का, हम अवाम की खिदमत करेंगे, खिदमत करके दिखाएंगे, हालात तब्दील करेंगे, फिर अवाम के पास जाएंगे, फिर अवाम ने फैसला करना है। जनाबे वाला, ऑटोमोबाइल सेक्टर बजट पे मैं आता हूं, उन्होंने जो लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था, यहाँ पे पहली दफा जो है एक आम मिडिल क्लास फैमिली जो है सर वो गाड़ी नहीं खरीद सकती थी। इसमें मैं समझता हूं कि 800 सीसी और जो सुनने में आया कि 1000 सीसी तक वो सब्सिडी दे रही है सरकार। इसमें जनाब जो है वह गरीब तबका, गरीब के लिए, काश्तकार के लिए, किसान के लिए, एक आम पाकिस्तान का शहरी जो शहर में रहता है, 5 लाख रुपया बिला सूद वो लोन लेके अपना कारोबार कर सकता है। इसी तरह जनाबे वाला एक काश्तकार जो है, जो 1.5 लाख रुपया है, जिसका 12 एकड़ से कम जमीन है, उसको सरकार बिला सूद जो है वो लोन देगी ताकि अपने पांव पे खड़ा हो सके। इसी तरह ट्रैक्टर है, इसी तरह और जो है ज़राअत में की गई हैं। मैं समझता हूं माजी में जब सर वसाइल को एक खास इलाकों तक और अशराफिया तक महदूद किया गया था, पहली दफा जो है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वसाइल का रुख पसमानदा और महरूम इलाकों की जानिब किया है। जनाबे वाला, मेरा तल्लक पंजाब के पसमानदा जिला बखर से है। मैं अगर इस मौके पे वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा न करूं, मैं इस मौके पे अगर सरदार उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा न करूं, अगर बजट को सारा पंजाब और मरकज के बजट को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट दिए गए हैं। एक NFC अवार्ड होता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल अवार्ड होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट को वजीर आला पंजाब ने 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिए हैं, 10 अरब के। इसमें जनाबे वाला, मैं वजीर आजम का शुक्रगुजार हूं कि वो MM रोड जो कातिर रोड बन चुका था, वो MM रोड जिससे हमारी धरती के हजारों लोगों का खून चूसा पिया उसने, जिसमें वो मैं कई सालों से मौत का रक्स जारी रहा और वो जनाब हमारे कंधे थक गए थे, वो उठा के लाशें 500 किलोमीटर मुजफ्फरगढ़ से लेके लिया, मियां वाली, बखर, चकवाल और जासर, बलकसर तक कोई रोड ही नहीं था सर। हड़प्पा के खंडरात थे, कानूनी इलाकी यादा थी। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं धरती के बेटे इमरान खान और उस्मान बुज़दार को कि उन्होंने ये बलकसर रोड भी दे दिया है और MM रोड भी 4 लेन अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 बिलियन जो है उन्होंने रखा है बजट में, इंशाअल्लाह वो भी बनेगा। जनाबे वाला, ये हमारे भाई, अगर हम उनकी तारीफ न, मैं कैसे तारीफ न करूं, मेरे पसमानदा जिले को थल यूनिवर्सिटी दे दी गई है सर। बखर के अंदर थल यूनिवर्सिटी में शुक्रगुजार हूं।
वजीर आला पंजाब का उन्होंने में थल यूनिवर्सिटी दी है, 256 एकड़ रकबा मुंतकिल हो गया है, उसके 40 करोड़ के फंड रिलीज हो गए हैं। हम MM रोड हमारा बन गया। मुझे मेरी सरकार ने, मेरे वजीर आजम ने 70 करोड़ का गैस दिया, मैं कैसे शुक्रिया अदा न करूं सर। जनाबे वाला, मैं अपने भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि मैं 2002 से अनवर्ड आ रहा हूं, मैंने देखे हुए साइड पे सारे ये बाजू हमारे आजमाए। मैं आजाद जीत के आऊं पटेल साहब, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं आजाद भी जीत सकता हूं। मुझे अल्लाह का फख्र है, मेरी अवाम का मुझ पर ईमान है, मेरी अवाम का मुझ पर यकीन है, मेरे हल्के का मुझ पर यकीन है कि मेरी अवाम मुझे आजाद मुंतखब करती है। मैं आपकी पार्टियों का मोहताज नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं कोई मोहताज नहीं हूं। मैं उस अल्लाह वाहदहू ला शरीक से डरता हूं, नीचे गरीब की आह से डरता हूं। मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में अवाम ने वाज़ेह लीड से जिताया। तो कहने का मकसद ये है कि हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह के सहारे की जरूरत है और आम के सहारे की जरूरत है। मेरे जनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। साहिल के सकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी धरती पे पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में साउथ पंजाब को, हकीकी जो महरूम तबकात हैं, जो मैं समझता हूं कि उनका हक छीना जाता रहा, एक गासिब टोले ने साउथ पंजाब की सिसकती मिट्टी का हक छीना 70 साल तक। पहली दफा पंजाब की हुकूमत ने उनकी अलहदी किताब छापी है, जिनमें 200 अरब रुपए के अलहदा फंड दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि उससे तकदीर तब्दील हो जाएगी। लिये में यूनिवर्सिटी बन रही है जनाब स्पीकर, आपके मियां वाली में यूनिवर्सिटी बन रही है, 2 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, रोड्स बन रहे हैं, इसी तरह मुल्तान में बन रहे हैं, वहां बन रहे हैं। तो मैं जनाब स्पीकर ये समझता हूं डीजी खान में भी बन रहे हैं, कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं कि जनाबे वाला, ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा करम है। इमरान खान ने गरीब की आह का सुना है जनाबे वाला, जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम दिया है, जो नौजवानों के लिए प्रोग्राम दिया है, जो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस दी है, जो अमेरिका और सिविलाइज कंट्री में भी 100% नहीं है। ये क्यों साजिशें कर, इनको पता चल गया है सर कि अगर ये पैकेज ग्राउंड पे आ गए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं जनाब स्पीकर, आपको गवाह बनाकर, जो पंजाब और मरकज की गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है साउथ पंजाब का, मुझे नहीं पता बाकी इलाकों का, अगर उस पे ये लग गए तो इनको मुखालफिन का इंशाल्लाह सफाया हो जाएगा। मैं देखूंगा सफाया हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह 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 ताला हमारे साथ रहे। हम गवाह हैं, सारे दोस्त गवाह हैं। हम देखेंगे कि इंशाल्लाह उस साइड से खाली होगी तो हमारी सीटें होगी इंशाल्लाह ताला। और जनाबे वाला, ये क्या इनका एजेंडा है सर? एक रोज वो गालियां देते हैं, दूसरे रोज कहते हैं वोट को ताकत दो, तीसरे दिन पांव पे पड़ते हैं सर। अवाम से जाके पूछो, अवाम कहते हो भाई तुम्हारी क्या पॉलिसी है, तुम्हारा नैरेटिव क्या है, तुम किस नैरेटिव पे चल रहे हो? गालिम गलूच वाले नैरेटिव पे चल रहे हो, इदारों को तानो तशनी वाले नैरेटिव पे चल रहे हो, इदारों को गालियां दे रहे हो, इदारों पे हमले कराने वाले नैरेटिव पे चल रहे हो, किस नैरेटिव पे चल रहे हो? ये मत भूलो जितनी यादें कमजोर नहीं है कि तुसा एक दफा वत ठग इन सो जी, कोई नहीं ठग में आने वाला, ये आप ज़हन से निकाल दो। जनाबे वाला, मैं आखिर में, चूंकि आपने मेरे तरफ देख रहे हैं, मैं ये कहता हूं जनाब कि मैं अपने हलके के लिए भी बात करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि कलूर कोट से, जो मेरा हलका है, बरास्ता रोड, कारपेट रोड बनाया जाए। वफाकी हुकूमत चांदनी चौक कलूर कोट में एक बड़ा अस्पताल बनाए ताकि इस इलाके में तबी सहूलतें मैसर आ सकें। इलाका थल ज़िला बखर के किसानों को खसूसी रिलीफ फराम किया जाए। गुज़श्ता कई सालों से थल में जनाब वाला, मैं समझता हूँ जो वो फसलात हैं मौसमी हालात की वजह से अच्छी नहीं हो सकी, वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। उनके लिए जनाब मैं समझता हूँ कि वो उनको मज़ीद इंसेंटिव्स दिए जाएँ, जो उनके ज़रिए कर्जे जाते हैं वो मुआफ़ किए जाएँ, और उनको चूँकि बारिशें नहीं आफत अल्लाह का करार दिया जाए। कलूर कोट दरिया खां रोड को कारपेट किया जाए
थल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहाल करके थल इजला के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत तरक्याती पैकेज के लिए फंड मुख्तस करें। जनाब वाला कलूरकोट, झंडावाला, दुल्लेवाला को सुई गैस फराम किया जाए। जनाब Thank you. मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैं इसलिए सर जब मैं ये बोलता हूं ना सर, तो मेरे सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। मैं उधर भी मैंने देखे हुए हैं ना भाई, देखे हुए हैं ना, या तो मैंने देखा हुआ ना हो, मैंने आजमाया हुआ ना हो, मैंने उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी देखी हुई ना हो, तो तब तो बात है ना। एक नए आदमी के लिए कहना तो सच्ची बात है, कर सकते हैं। जनाबे वाला जो काश्तकार को, जो जमींदार को पहली दफा ओनरशिप दी गई है, आए मेरे साथ मुज़ाकरा करे, मुनाजरा करे, मीनारे पाकिस्तान पे मुनाजरा करें, डी चौक पे मुनाजरा करें। जनाब स्पीकर, कि आपके काश्तकार के साथ जो सुतीली मां का सलूक किया गया माजी के हुक्मरानों ने, हमें गंदम देने के लिए तहसीलदार की मिन्नतें करने पड़ती थे, बारदाने के लिए। जनाब स्पीकर, 6-6 रोज तक लोग लाइनों में खड़े होते थे, उनको बारदाना नहीं मिलता था। हमारी गैरत और हमीयत का उन्होंने सौदा कर दिया था। Please wind up. जनाबे वाला आज देखे वही गंदम का दाना दाना खरीदा गया है। और जनाबे वाला आप देखें गन्ने की जो फसल है, कहते हैं कि इमरान खान ने माफिया का गला मरोड़ दिया है। और ये जो प्राइसेस हाइक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम फरमाएगा, आप अपने मुंह से बोल रहे होगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी ने माफिया पे हाथ डाला है। और इंशाअल्लाह ताला माफिया को इंशाअल्लाह ताला मैं आखिर में सर मैं ये कहता हूं जनाब स्पीकर कि राजा रियाज का भी अपना हल्का है यार, वाइंड अप प्लीज जी। जनाबे वाला इनके असूलों की मैं क्या बात करूं, मेरे भाई सामने बैठे हैं, इन्होंने खुश होकर इस्तीफा दे दिया कि हम असम्बलियों से निकल रहे हैं, फिर शाम को आके वापस ले लिया जी। वाइंड अप प्लीज जी। सर पीडीएम शुरू हुई है सक्खर से लेके इस्लामाबाद तक आई है, कोई इनके साथ अवाम नहीं निकली। लाहौर में 3000 बंदे थे, मैं उस दिन जा रहा था लाहौर, 3000 बंदा नहीं निकला लाहौर। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you.